देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। श्री लक्ष्मी सबरगढ़ों का रूप लेकर योगिनी राज्य की ओर जा रही है। क्या क्या कहा तुमने जरती? पुनः कहो। हाँ देवी, आदिवासी कन्या का रूप धारण करके औषधि और सुगंधित लेकर माया राज्य की ओर जा रही है भेष बदलकर। समय मेरा बड़ा ही शुभ बीत रहा है जरती। अवसर स्वयं ही मेरे हाथों के सामने आ रहा है। इसी प्रतीक्षा में तो थी मैं जरती। अब मैं योगिनी राज्य में जाकर महालक्ष्मी का सर्वनाश करूंगी। महासर्वनाश। नारायण को यदि जल्द से मुक्त नहीं करा पाए तो महासर्वनाश होगा। इस जगत के संतुलन की रक्षा नहीं कर पाएंगे। वे जगत पालक हैं, उनके अतिरिक्त कौन जगत का पालन करेगा? सृष्टि की रक्षा भी कौन करेगा? नारायण नारायण पिताश्री, तब तो सृष्टि का पतन हो जाएगा। सब कुछ भस्म हो जाएगा। मैं या देवादिदेव कोई भी त्रिजगत की रक्षा नहीं कर पाएगा। कोई भी नहीं। महालक्ष्मी विजयी हो तो मंगल है, अन्यथा हमारा क्या होगा पता नहीं। पूजा करती रहो योगिनी। नारायण इस राज्य में चिरकाल के लिए बंदी होकर रहेंगे। वो देखो, आ गई है विशेष सामग्री। अब ये विशेष हवन संपन्न होगा। मैं तुम्हें पहचान गई।
किंतु तुम मुझे इतनी सरलता से नहीं पहचान पाओगी श्री लक्ष्मी। अब देखो तुम्हारी क्या अवस्था करती हूँ। आज तुम्हें पूर्ण नष्ट कर दूंगी। वाह, चमत्कार! ये अपूर्व सुगंध अति मनोरम है। नारायण प्रसन्न होंगे। जाओ सबरी, अपनी सामग्री यहाँ रख दो। योगिनी, मुझे लगता है हम किसी बड़े छल का शिकार होने जा रहे हैं। कोई एक जन बिना अनुमति के भेष बदलकर इस राज्य में प्रवेश कर गया है। बिना अनुमति के? कौन है वो? अभी बताइए मुझे। आपकी बात यदि सत्य प्रमाणित हुई तो आज उसे कठोर दंड मिलेगा। यही है वो अनाधिकार प्रवेश करने वाली। जिसने सबर कन्या का रूप धारण करके इस राज्य में प्रवेश किया है। किंतु इसका क्या प्रमाण है कि वो सबर कन्या नहीं है? ये यदि सबर कन्या होती तो अन्य सबरियों के जैसे इसकी देह पर भी केतकी पुष्प का चिन्ह रहेगा। सबरों का यही परिचय है। मैं निश्चित हूं इसकी देह पर वो चिन्ह नहीं है। हे देवादिदेव, रक्षा करें। अब क्या उपाय होगा? मैं तो पकड़ी जाऊंगी। मैं देवी महालक्ष्मी की पुकार सुन पा रहा हूं। लग रहा है वो मुझे व्याकुल होकर पुकार रही हैं। हे देवादिदेव, मैं कैसे केतकी फूल अपनी देह पर धारण करूंगी? वो फूल तो आपके एवं प्रभु नारायण की देह में जलन उत्पन्न करता है, किंतु सारी सबर कन्याओं के देह में केतकी फूल का चिन्ह है। यदि योगिनियों ने मुझे देखा तब मेरा सत्य प्रकाशित हो जाएगा। क्या करूंगी अब मैं? मैं कहती हूं इसकी परीक्षा लेने से ही प्रमाणित हो जाएगा कि मैं सत्य कह रही हूं या नहीं। ये क्या? अलक्ष्मी योगिनी के रूप में उस स्थान पर? अनुमान कर पा रहा हूं कोई गहन षड्यंत्र रच रही है। योगिनियों यदि एक बार जान जाएं कि महालक्ष्मी भेष बदलकर उस स्थान में विराज कर रही है, तो वो चिरकाल के लिए महालक्ष्मी को बंदी बनाकर रखेंगे।
हे देवादिदेव, रक्षा कीजिए। मार डालो, मार डालो इस मायावी को। इस योगिनी राज्य में प्रवेश करके छल करने का घोर दंड दो इसे। मैं जानती हूँ श्री लक्ष्मी, योगिनियां तुम्हारी शक्ति का सामना नहीं कर पाएंगी। तब भी कह रही हूँ, क्योंकि एक बार यदि वो तुम पर आक्रमण करें, तो तुम अपना वास्तविक रूप प्रकाशित करने पर बाध्य होगी। उसी से तुम्हारा ये मंगलकारी रूप नष्ट होगा, और मैं वही चाहती हूँ। कौन हो तुम? क्या परिचय है तुम्हारा? मैं एक सबर कन्या हूँ। झूठ मत बोलो, सच सच कहो, नहीं तो घोर दंड मिलेगा आज तुम्हें। मैं सत्य कह रही हूँ। मैं धूप और सुगंधित लकड़ी लाई हूँ इस पूजा के लिए, जैसे हर वर्ष पूजा होती है। मैं औषधि और सुगंधित तेल भी लाई हूँ। किंतु इससे पहले तो तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। हर वर्ष मेरी माँ आती है, इस वर्ष मैं आई हूँ। विश्वास करो, पूजा के लिए सुगंधित लकड़ियाँ एकत्रित करने के लिए मैं भोर में ही बहुत दूर एक पर्वत पर गई थी। असंभव! ये जो भी कह रही है सब झूठ है। इसका अवश्य कोई और उद्देश्य है। योगिनियां, इसकी बातों का कोई विश्वास मत करो। ये जो भी लाई है सब माया का परिणाम है। नहीं नहीं, ये क्या कह रही हो? सबर कन्याओं की देह पर जो चिन्ह रहता है, मैं निश्चित हूँ वो चिन्ह इसकी देह पर नहीं है। अब क्या होगा महादेव? बातों से तो उनका भरोसा जीतने का प्रयास किया, किंतु बाकी सब सबर कन्याओं की तरह चिन्ह तो इसकी देह पर भी है योगिनी। ये कैसे संभव है? तुम्हारे कारण व्यर्थ ही पूजा में हमें देर हो गई। किंतु बस मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। योगिनीगण, प्रभु की पूजा आरंभ करो। और सबर कन्या, तुम बिल्कुल भयभीत मत हो। आज तुम सबसे उत्तम सुगंधित लकड़ी लाई हो। कहो तुम्हें क्या पुरस्कार चाहिए? मेरी आपसे एक विनती है। निर्भय होकर कहो सबरी। मैं प्रभु नारायण की आरती करना चाहती हूँ। उत्तम है, करो आरती। तुम्हारी पूजा में कोई बाधा नहीं आएगी। प्रभु नारायण के जो भक्त हैं वो हमारे अपने हुए।
अंततः अब देवी लक्ष्मी सारी बाधाएं पार कर नारायण के पास पहुंची। अब जागृत होंगे नारायण। अब हमें कोई चिंता नहीं है। जगत सुरक्षित होगा। अब नारायण अपने पूर्व रूप में प्रकाशित होंगे। क्या उद्देश्य है श्री लक्ष्मी का? निश्चित ही नारायण को जागृत करने की कोई परिकल्पना की है। योगिनी गण भी नहीं समझे। कितनी बड़ी भूल की है सबने। किंतु नारायण यदि जाग उठे, उनकी शक्ति यदि लौट आई, तब तो मेरी सभी परिकल्पना व्यर्थ होगी। नहीं नहीं, ये नहीं होने दे सकते। मुझे कोई दूसरा उपाय निकालना होगा। जगत पालक को अपने स्वरूप में लौटने में इतना समय क्यों लग रहा है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हमारे लिए उचित है देवी के लिए और शक्ति प्राप्त करने की व्यवस्था करना। मैं एक मंगल हवन करना चाहता हूं पिताश्री। तथास्तु। अभी तक प्रभु प्रस्तार ही हैं। महादेव के भस्म के धुएं से भी जागृत क्यों नहीं हो रहे? प्रभु जागृत हो प्रभु। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं तत्सत्। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं तत्सत्। असुर गुरु शीघ्र कुछ कीजिए, अन्यथा श्री लक्ष्मी योगिनियों की माया भंग कर देगी। देवी लक्ष्मी, क्या हुआ है? असुर गुरु, श्री लक्ष्मी ने भेष बदलकर प्रवेश किया है योगिनी राज्य में। मैं बहुत प्रयास करके भी उसका छल उजागर नहीं कर पाई। वो योगिनियों के राज्य में आकर अब नारायण की आरती कर रही है। आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे योगिनियों की माया भंग ना हो। ठीक है, मैं देवी पातालिका का स्मरण करता हूँ। उन्हीं के आशीर्वाद से असुरी शक्ति प्रवेश करेगी योगिनी राज्य में। उस असुरी माया से योगिनीगण नारायण को बांधने में सफल होंगी। असुरगण, तुम लोग जय ध्वनि दो। कहो देवी पातालिका की जय। जय 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 देवी पातालिका की जय। जय जय देवी पातालिका की जय। स्वाहा। ओम
स्वाहा। ओम स्वाहा। इस हवन से सारे विघ्न दूर होंगे। देवी लक्ष्मी विजयी होंगी। ये क्या? क्या है ये? कोई अशुभ शक्ति बाधा प्रदान कर रही है। वो नहीं चाहती ये हवन सफल हो। हे प्रभु, जागृत हो प्रभु। मैं आपको यहाँ से ले जाने आई हूँ। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। रूप में लौट रहे हैं। अब यदि वो जान गए कि हम उन्हें इस राज्य में बंदी करके रखना चाहते हैं तो सर्वनाश होगा। उनके क्रोध से सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। प्रभु, अंततः आप जागृत हुए। आप लौट चलिए वैकुंठ में। बस अब कोई चिंता नहीं है। असुर गुरु की माया शक्ति ने प्रवेश कर लिया है नारायण के शरीर में। अब तुम नारायण को नहीं ले जा पाओगी श्री लक्ष्मी। प्रभु, क्या आप सुन रहे हैं? एक बार मेरी ओर देखिए। मैं आपकी श्री हूँ, आपकी श्री लक्ष्मी। लौट चलिए। कौन हो तुम? कहां लेकर जाना चाहती हो मुझे? मैं यहीं अपने भक्तों के बीच में विराज करना चाहता हूं। मैं किसी अन्य स्थान पर नहीं जाना चाहता। चली जाओ यहां से। हे नारायण, हे प्रभु, इतनी दया है आपकी हमारे प्रति। हम धन्य हुए प्रभु। आप चिरकाल हमारे बीच विराज करें। हम केवल आपका नाम स्मरण करके हंसते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। जानता हूं योगिनी,
इसलिए तो मैं इसी स्थान पर रहना चाहता हूं, क्योंकि मेरे लिए अब इस संसार का कोई अर्थ नहीं है। मैं अपने भक्तों के लिए ही समर्पित हूं। आ जाओ, मेरे पास आ जाओ भक्तगणों। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? असुर गुरु, आपने असंभव को संभव किया है। संपूर्ण रूप से हमारी जीत हुई है। चिरकाल के लिए नारायण ने श्री लक्ष्मी को त्याग दिया है। चारों ओर विनाश होगा। अब जगत संसार तहस नहस होगा। प्रलय आ रहा है, प्रलय। कहो, जय देवी पातालिका की जय। जय देवी पातालिका की जय। मंगल हवन रुक जाने पर ही हमें संदेह हुआ था कि देवी नारायण को ला पाने में सफल नहीं होंगी। यह अवश्य किसी असुरी शक्ति का प्रभाव है। तो क्या मेरी आवश्यकता अब नहीं रही पिताश्री? नारायण बिना लक्ष्मी क्या करेगी? आज मैं सत्य ही जान गई हूँ कि प्रभु के हृदय में मेरे लिए कोई स्थान नहीं है। वो तो स्वरूप में लौट आए, किंतु तब भी मेरी अपेक्षा की। पुत्री, तुम अभी भी मानव जीवन की भावनाओं से बाहर नहीं निकल पाई हो। इसीलिए तुम्हें लग रहा है कि तुम धर्म पत्नी के रूप में नारायण को नहीं ला पाई हो। आपने तो जगत पालक को जागृत किया है पुत्री। अपने रूप में लौटे हैं वो। ये भी कम कहां है पुत्री। अब हमें कोई नई युक्ति लगानी होगी, कोई नया मार्ग खोज निकालना होगा। जैसे भी हो, नारायण को जितना शीघ्र संभव स्वर्ग में लाना होगा। अन्यथा इस जगत का संतुलन बिगड़ रहा है पिताश्री। अभी नारायण की जो परिस्थिति है, उसमें केवल संगीत ही लौटा सकता है नारायण की चेतना। संगीत? हाँ पुत्री, संगीत ऐसा एक माध्यम है जो समस्त असुरी शक्तियों को नष्ट कर सकता है। असुरी माया में भी सामर्थ्य नहीं है संगीत का विनाश करने की। इसलिए संगीत के माध्यम से तुम्हें ही नारायण की चेतना पुनः लानी होगी पुत्री। भोजन का समय हो गया है प्रभु। आज आपके लिए अपने हाथों से परम अन्न प्रस्तुत किया है। आज्ञा दीजिए प्रभु, आज मैं अपने हाथों से आपको सेवन कराना चाहती हूँ। हे नारायण, हम योगिनियां आज एक विशेष उत्सव का आयोजन करना चाहती हैं। यदि आप अनुमति दें तो हम ये उत्सव धूमधाम से मना पाएंगे। हे योगिनी गण, अब कोई चिंता नहीं है। आज हम सब अवश्य मोक्ष लाभ करेंगे। तुम लोग उत्सव की तैयारियां करो। देवी तो अभी तक नहीं लौटी।
क्या हो रहा है योगिनी राज्य में क्या पता। नारायण यदि पहचान ले तब तो सारी परिकल्पना नष्ट हो जाएगी। देवी, देवी क्या हुआ वहां पर? नारायण ने अनुमति दे दी है जरती। दे दी? तब तो हम निश्चिंत हुए देवी। हमारा उद्देश्य भी पूर्ण होने जा रहा है जरती। देखना आज के इस उत्सव के बाद नारायण का अधिकार संपूर्ण रूप से योगिनियों के पास चला जाएगा और कभी भी नारायण वैकुंठ में नहीं लौट पाएंगे। देवी, आपने असंभव को संभव किया है देवी। मैं तो अत्यंत भयभीत हो गई थी। नारायण आपको पहचान लेते तो? मैं निश्चिंत थी, क्योंकि नारायण अभी योगिनी माया के वश में है। योगिनियों ने पूर्व जन्म में नारायण को स्वामी के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी और उसी का फल उन्हें इस जन्म में मिल रहा है और इसीलिए नारायण उन्हें दर्शन देने पर बाध्य हुए हैं और मैं कदापि नारायण को ये माया भंग करने नहीं दूंगी। शंख ध्वनि किसने दी? जरती, चलो देख कर आते हैं। श्री लक्ष्मी और देवतागण कहाँ जा रहे हैं इस समय? माता, पिता ब्रह्मा के निर्देश अनुसार आपको पैदल चलकर गंगा स्नान के लिए जाना पड़ रहा है। आप इस तरह से मेरे कष्ट का सोचकर दुखी मत होइए देवर्षि। प्रभु को लाने के लिए मैं समस्त कष्ट सह सकती हूँ और वैसे भी आप सब तो मेरे साथ ही हैं ना देवर्षि। हम भी आपके साथ गंगा स्नान करेंगे देवी। गंगा स्नान बहुत ही पवित्र है। स्नान संपन्न करके लौटने के बाद हम पिताश्री और महादेव के साथ विचार करेंगे कि नारायण को कैसे मुक्त करा सकते हैं। पिताश्री ब्रह्मा ने ऐसा ही आदेश दिया है। आहारे, बेचारी लक्ष्मी पुण्य वृद्धि के लिए लगता है गंगा स्नान करने जा रही है। आज के इस विशेष दिन पर अपनी प्रिय भगिनी के साथ उपहास करने का लोभ मैं नहीं शांत कर पा रही हूँ। तुम यहीं पर रहो, मैं आती हूँ। ये क्या देवी और लक्ष्मी, आप यहाँ इस स्थान पर? क्यों देवराज, नहीं आ सकती क्या? ये आपका इंद्रलोक नहीं है जहाँ आप किसी को रोक सके। पृथ्वीलोक में सबको ही प्रवेश का अधिकार है। सुना था देवी लक्ष्मी सती धर्म में श्रेष्ठ हैं। इनके जैसी पत्नी पूरे त्रिलोक में नहीं है। तो उसी पत्नी का तो सबके सामने त्याग किया है नारायण ने। सती धर्म का यदि ऐसा फल मिले तब तो विश्व में सतियों को कोई स्थान ही नहीं मिलेगा। अलक्ष्मी, एक पत्नी का क्या धर्म है वो तुम नहीं समझोगी।
तुमने योगिनी के रूप में योगिनी को उकसाया है। तुम्हारी बातों से उन्होंने माया उत्पन्न करके प्रभु को वश में कर लिया। उसका फल तो उन्हें मिलेगा ही, किंतु तुम भी अपने भयानक परिणाम के लिए प्रस्तुत रहना। ये बात तुम अपने मन में सोचकर स्वयं को संतुष्ट अवश्य कर रही हो, किंतु सत्य ये है कि तुमने चिरकाल के लिए नारायण को खो दिया है। और आज के बाद से ये बात तुम अच्छे से ही समझ जाओगी श्री लक्ष्मी। जाओ श्री लक्ष्मी, जाओ, गंगा स्नान के लिए जाओ। पुण्य कमाने की बहुत आवश्यकता है तुम्हें। ये क्या कहकर गई देवी लक्ष्मी? आज के बाद अर्थात क्या होगा आज? अवश्य कोई गहन योजना बनाई है अलक्ष्मी ने। एक बार योगिनी राज्य से छिपकर समाचार संग्रह कर पाते तो अच्छा होता। किंतु योगिनी राज्य में हम में से कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। पुरुष के उस स्थान में प्रवेश करते ही वो माया बंधन में बंध जाएगा। आप तो ब्रह्मचारी हैं ऋषि, और तप के बल से आप उस ब्रह्मचार्य की रक्षा भी करते हैं, इसलिए योगिनियों की माया का आप पर प्रभाव नहीं होगा। देवी श्री लक्ष्मी ने सही कहा है देव ऋषि। ठीक है, तो मैं अभी समाचार लेकर आता हूँ माता। आप लोग गंगा स्नान करके ब्रह्मलोक को लौट जाएं। मैं वहीं आता हूँ माता। चलिए देवी, हम पिताश्री के आदेश का पालन करते हैं। बहुत सावधानी से प्रभु का समाचार लेना होगा, किंतु इस समय मुझे क्या करना चाहिए? किस ओर पहले जाऊं? ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। प्रभु नारायण नारायण। इसी दिशा में आ रहे हैं सब, शीघ्र ही छिपना होगा। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। प्रभु एक बार इस ओर दृष्टि डालिए। आज कितने दिनों के बाद आपके दर्शन मिले। प्रभु ये क्या? प्रभु तो मेरी ओर देख ही नहीं रहे। आज की ये पूजा बहुत उचित रूप से करनी होगी योगिनी। प्रभु नारायण को हमें संतुष्ट रखना होगा। आज के बाद मोक्ष लाभ करेंगे हम। प्रभु नारायण हमें वरदान देने पर बाध्य होंगे और उसके बाद चिरकाल के लिए प्रभु हमारे साथ रहेंगे। चलो योगिनी, प्रभु के स्नान का समय हो चुका है।
इस क्षण समाचार देना होगा पिताश्री को। माता और देवगण अब तक अवश्य गंगा स्नान करके ब्रह्मलोक में पहुंच गए होंगे।